तुमको आज हम एक कहानी बताएंगे धम्मपद की। पहले तो गाथा बता देते हैं, ठीक है? और एक कहानी बताएंगे धम्मपद की। क्या लिखा है? हम्म, क्या है कहानी में? इसमें धम्मपद की गाथा में क्या है? मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुञ्जेय भोजनं न संखात धम्मानं कलं अघति सोलसिंह। ठीक है, ये है। ठीक, तो इसको पढ़ना आ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है सबको? इसका मतलब कैसा है? माँ से महीने महीने भर में, यानी इस महीने फिर अगले महीने। जैसे अभी मार्च मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च की 1 तारीख पकड़ के चलो, तो अप्रैल की 1 तारीख पर, फिर मई महीने की 1 तारीख पर, फिर उसके बाद में जून जुलाई से एक एक तारीख पर कोई व्यक्ति घास का तिनका लेकर, घास की तिनके को ऐसा डूबा, ऐसे दाल में डुबो या चावल का ऐसा दाना घास के तिनके पर रखे, और ऐसा आम नम 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 करके घास के तिनके भर का खाना खाए, तो हमको कैसे लगेगा? हम्म जैसे कोई घास का तिनका पर खाना खा रहा है, तो हमको लगेगा कितना कठोर तप कर रहा है करके, है ना? बड़ा तपस्वी लगेगा। अभी देखो, तुम लोग देखो, कोई आदमी नग्न बैठा है, ऐसी आग जला दी है और आग के बाद में सब बैठा है बाजू में ऐसा ऐसा, तो हम क्या कहते हैं? कितना बड़ा तपस्वी है करके। कोई नंगे पैर चल रहा है ना? नंगे पैर है ना, बिना चप्पल के कोई चल रहा है, ठीक है? तो हम लोग क्या कहते हैं? अरे ये कितना पहुंचा हुआ साधु है करके कहते हैं, है ना? तो ये जो है, जिसने बहुत सारी माला ऐसी पहन रखी है, हाथ में कमंडल, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, हाँ, और ऐसी घूमी हुई है, ऐसा लिख रहा है, तो बड़ा सा ध्यान वान करके दिखाई देता है, तो हमको क्या लगता है? कितना कठोर तपस्वी है। तो भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि कोई मूर्ख आदमी जो एक महीने में एक बार तिनका जो होता है ना, घास घास होता है तिनका, तो घास के टोक पर रखकर, नोक पर रखकर कोई खाना ग्रहण करे, ठीक है, तो वह, उस व्यक्ति का तप कोई मायने नहीं रखता, या फिर उसकी गंता बिल्कुल थोड़ी सी है। नसो संखात धम्माना, उसका ये तरह का तप जो है, जिसने धर्म को बोध कर लिया, जो जीवन मुक्त हो गया, जो अरहंत हो गया है, या जिसका धर्म से बोध हो गया है, उस व्यक्ति के 16वें हिस्से में भी नहीं बैठता। यानी जो धर्म को बोध किया है वो 16 गुना श्रेष्ठ है कहते हैं, 16 गुना से अधिक श्रेष्ठ है कहते हैं, जिसकी तपश्चर्या कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए बुद्ध शासन में तुमको ऐसे लंबे लंबे बाल, जटाधारी, हाँ, 2 2 4 4 साल में नहाने वाला, एक दिन नहाने वाला, ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये जो सारी तपश्चर्या है, किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। क्योंकि मन जो है गंदा है। अब मन गंदा रहेगा तो कैसे करेंगे? नहीं हो सकता ना। तो भगवान कहते हैं कि जो आदमी बहुत उग्र तप करे, खाने पीने में बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाए, और कहे कि मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूं, भगवान कहते हैं उसका मन गंदा है। परंतु जिसने धर्म को जान लिया है, उसके 16वें हिस्से में भी नहीं बैठता है कहते हैं। 16 यानी जो जिसने धर्म को बोध कर लिया, इतना ज्यादा श्रेष्ठ आदमी है। तो इसकी कहानी, ये क्यों भगवान ने बताया, उसके बारे में एक कहानी है। तुम लोग को हम कहानी बताएंगे, ठीक है? तो अच्छे से सुनना, हाँ, और मन में धारण करना। तुम्हारे जीवन में ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस वाणी से इसको क्या कहते हैं? जबान कहते हैं ना? हम्म जिह्वा कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? टंग कहते हैं, टंग, टंग, है ना? अब इसमें कोई हड्डियां है क्या? पर पूरे इस शरीर में 200 250 हड्डियां है ना? परंतु जिह्वा जिह्वा में कोई हड्डी है क्या? नहीं है। परंतु इस जिह्वा से हम कितना बुरा काम करते हैं,
है ना, कितना गलत गलत काम करते हैं। तो इस जिह्वा से कोई गलत काम करे उसका फल कैसा मिलता है, वो हमको देखने को मिलेगा। मन भी गंदा है और जिह्वा भी गंदी है। तो उस कारण से देखो, ये जो कहानी है ना, ये है जम्बुक नाम के भिक्षु की। किसकी है कहानी? जम्बुक नाम के स्थविर की कहानी है। तो भगवान बताते हैं कि अतीत काल में जब काश्यप भगवान बुद्ध जी थे। कौन से भगवान? काश्यप। तो जैसे अभी हम जो चांटिंग करते हैं ना, उसमें 7 बुद्धों की वंदना है। तो हमारे बुद्ध से पहले जो बुद्ध होके गए उनका नाम है काश्यप। उसके पहले जो होके कोनागमन और ककुसंदर, ककुसंदर और कोनागमन, ऐसे हम उनके पहले होकर जो बुद्ध गए उनका नाम। तो ये भिक्षु ये भगवान इसी कल्प में हुए हैं। उसके बाद में हमारे भगवान बुद्ध जी, गौतम भगवान बुद्ध जी, है ना, शाक्य, शाक्य पुत्र जो है वह गौतम बुद्ध जी जन्म लिए। तो काश्यप भगवान के समय में एक उपासक था जो बाद में बड़ा वो जो उपासक था ना, बहुत ही श्रद्धा से भिक्षुओं के लिए एक विहार बनाया। क्या बनाया? भिक्षुओं के लिए विहार बनाया, और भिक्षुओं को विहार दान में दिया। अपने पास मेरा विहार है करके नहीं रखा, अपना विहार संघ को दान कर दिया। अभी लोग है ना ऐसे हो गए हैं, तुम जब बड़े हो जाओगे तुम में से, है ना, ये प्रफुल्ल भगत बड़ा हो जाएगा, ये विनीत बड़ा हो जाएगा, विहान बड़ा हो जाएगा, ये सारांश जो है ना, स्वरांश, समीर, ये बड़ा हो जाएगा। तो तुम बड़े होकर तुम विहार बनाओगे। पता नहीं तुम बनाओगे कि नहीं बनाओगे, हमको नहीं बनाना है बोलोगे, इतने तो पड़े हैं। तो जब विहार बनाओगे तो अपने लिए नहीं बनाना, किसके लिए बनाना? भिक्षुओं के लिए बनाना, दान दे देना, ठीक है। मेरा नाम होना चाहिए करके नहीं होना चाहिए उसमें, हाँ। तो ऐसा एक विहार बनाकर भिक्षुओं को देता था, भिक्षुओं को दान में दिया। अब उस विहार में एक भंते जी रहा करते थे, ठीक है, काश्यप भगवान के समय की बात है। उस विहार में एक भंते जी रहा करते थे। अब वो भंते जी डेली इस उपासक के घर में भोजन के लिए जाना आना जो है, पिंडपात के लिए, भोजन के लिए जाते थे। अब रह तो रहे सुख से। एक दिन ऐसा हुआ कि कोई दूसरे अरहंत भिक्षु, अरहंत है, काश्यप भगवान के समय में अरहंत भिक्षु जो थे, वे जब पैदल चलते 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 इस गांव की ओर आए। अब जब गांव में आए तो इस व्यक्ति ने, जिसने विहार दान दिया था, इसने उन भंते जी को गांव में आते हुए देख लिया। तो देखकर भंते जी को साथ में विहार तक आया और दूसरे भिक्षु को बताया कि भंते जी आए हैं। तो भंते जी ने रहने की व्यवस्था कर दी, ठीक है, भंते जी ने उस विहार में रहने की व्यवस्था कर दी। इतना तो ठीक था। शाम होते होते ये जो उपासक है, हाँ, ये उपासक क्या किया? घर से गिलान पच्चे बनाकर लेकर आ गया। गिलान पच्चे यानी चाय कॉफी जो बोलते हैं ना, जूस वगैरह, ये लेकर आ गया। उसके बाद में पहनने के लिए कपड़ा लेकर आ गया, ठीक है, कि भंते ये कपड़ा अच्छा है, इसको रंग के आप पहन लेना करके। तो दान दे दिया। तथा उनको, उनके जो बाल थे, तो पहले होता था ना, अभी ऐसे हमारे पास तो अभी उस्त्रा है, बहुत तेज चीजें थी। उस समय में वो जिलेट की ब्लेड नहीं आया करती थी, वो ट्रिमर वगैरह नहीं था। तो बाल जो है ना, वो उस तरह से काटा करते थे। तो वो बिल्कुल धीरे धीरे काटा जाता था। या फिर जब ब्लेड भी, लोहे की ब्लेड नहीं मिलती थी, तो किसी चीज से एक एक करके बाल एक एक करके काटे जाते थे, ठीक है। तो ऐसे बालों को काटने के लिए उसने वह लोहे का ये भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद में यानी बालों को धोने के लिए वगैरह ये दिया, और तथा सोने के लिए एक पलंग भी लगवा कर दिया। अब जो भिक्षु नए से आए थे उनको ये सब दिया है। जो विहार में पुराना भिक्षु था वो सोचता है, ये भिक्षु तो आज भी आया है, आते ही इसको नया वस्त्र मिल गया, इसको रहने के लिए पलंग दे दिए, इसको गिलान पच्चे भी दे दिए, है ना, और इसको बाल बनाने के लिए उस्तरा भी दे दिए। अब यह भिक्षा भी मांगेगा और उसको भोजन भी मिलेगा। तो ये भिक्षु इस विहार से जाने वाला नहीं है। अब विहार से नहीं जाएगा तो फिर लोग मुझे मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो कुछ ना कुछ करना चाहिए करके तो दे दिया। अब आगंतुक भिक्षु ने, जो भिक्षु था उसने वो स्वीकार कर लिया। तब जो रहने वाला भिक्षु था हमेशा, वो हमेशा रहने वाला भिक्षु नए आए हुए बंते जी को पता है क्या बोलता है?
कहता है कि भिक्षु, जो जिसको तुम जानते नहीं हो ना, ऐसे लोगों के घर में भोजन करने से अच्छा है कि तुम विष्ठा खा लो। विष्ठा यानी, विष्ठा यानी, तुम लोग खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद सुबह सुबह टॉयलेट जाते हो ना, टॉयलेट करते हो कि नहीं? हाँ, तो ये बंते जी क्या बोलता है कि जिन लोगों को तुम जानते नहीं हो, उन लोगों के घर में खाना खाने से अच्छा है तुम अपनी टॉयलेट खा लो। छी छी, है ना? छी है कि नहीं? हाँ। पर बोल कौन रहा है? एक भंते जी दूसरे अरहंत भंते जी को बोल रहे हैं कि देखो, दूसरों के घर में तुम खा लो, ये जो तुमको बाल बनाने के लिए दिए है ना, इससे तो अच्छा है कि तुम वो अपने बालों को ताल पत्र से, है ना, नोच दो करके, ऐसा उखाड़ दो करके बाल करके। ठीक है। फिर कहता है तीसरी बात, तो एक बात तो उसने कही कि तुम टॉयलेट खाओ, दूसरी बात अपने बाल नोच दो करके कहा है, तीसरी बात कहता है कि दूसरों के साथ जो जो जिसको तुम जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं हो, ऐसे गृहस्थ के घर से जो कपड़े दिए हैं, उससे अच्छा है नग्न रहो करके। नग्न रहना, नग्न यानी नेकेड, है ना, बगैर कपड़ों के, बिना कपड़ों के रहना, ठीक है, तो नग्न रहना अच्छा है। चौथी बात कहता है कि जो घर परिवार को तुम जानते नहीं हो, उनके द्वारा तुमको दिया गया पलंग इस्तेमाल करने से अच्छा है कि तुम जमीन पर सो। कितनी चीजें बोली इस भंते जी ने उनको? चार चीजें। क्या बोली? जिनको तुम जानते नहीं, जैसे, जैसे विनीत है, ठीक है, अब विनीत के घर में कभी गया हूं क्या? अभी कभी घर नहीं गया, अब पता नहीं कब बुलाएं, अभी हमको पता नहीं, जब बुलाएंगे तो जाएंगे, पर अभी यहां से जानते हैं। अब जैसे विनीत के बाजू में, विनीत के घर के बाजू में कोई पड़ोसी होगा, ठीक है, समझ लो कि आयुष है करके। अब विनीत के घर के बाजू में रहता है, अभी तो आयुष को हम यहाँ देख रहे हैं, परंतु दिखाई नहीं देगा ना बाद में उसके, तो हम उसके घर गए, तो हमारे पास दूसरा रहने वाला जो भंते जी है वो क्या बोलेगा? तुम आयुष के परिवार को तो जानते नहीं हो, तो उस जिसके घर को तुम जानते नहीं हो, उसके घर खाना खाने से अच्छा है तुम टॉयलेट खा लो करके। कितनी गलत बात बोली है ना। हमारे घर के सामने कोई भिखारी भी आ जाए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, कोई भी हो, हम कम से कम रोटी तो खाने के लिए देते हैं, है ना? पर जब किसी के मन में किसी वस्तु को पकड़ कर बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न हो जाए, तो आदमी बड़ा गलत काम करता है, बहुत बुरा काम करता है, बहुत गलत करता है। ये भंते जी ने वाणी से गलत किया। क्या कहा? कि भंते जी, दूसरे के घर में खाना खाने से अच्छा है तुम टॉयलेट खा लो, विष्ठा खा लो, है ना? उसके बाद में कहते हैं दूसरों के कपड़े दिए हैं, उससे अच्छा है तुम नंगे रहो करके, नग्न रहो करके, बगैर कपड़ों के रहो करके, है ना? हाँ, कैसे दिखेंगे नग्न रहेंगे तो? अच्छा नहीं लगेगा ना? ची 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 ची, हाँ। तो वो, फिर उसके बाद में कहता है कि दूसरों के दिए बाल बनाने के लिए ना, कैसे सर को लगाने के लिए बाल धोते हैं ना, धोने के लिए शैम्पू वगैरह आते थे पहले, वो है, या फिर बालों को थोड़ा सा दिल दिखने, हमारे देखो हमारे बाल है ना बिल्कुल कंजे हो गए, तो ऐसे बालों के लिए है ना, तो कहते हैं उससे अच्छा है ये बालों को ऐसे नोच कर निकाल दो करके। ठीक है। अच्छा है दूसरों का दिया हुआ इस्तेमाल करने से, यानी दूसरों की साबुन पकड़ लो, साबुन इस्तेमाल करने से अच्छा है कि वो बाल को नोच कर निकाल दो करके। फिर कहता है कि दूसरों के द्वारा दिए गए पलंग पर सोने से अच्छा है जमीन पर सो जाओ। अब ये कहता है, जो नए भंते जी अभी आए हैं वो तो अरहंत है, वो अरहंत भंते जी पता है क्या करते हैं? वो देखते हैं कि मेरे आने के कारण क्या हुआ, कि मेरे आने के कारण ये जो भंते जी है उसको तकलीफ हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, तो वे भंते जी निमंत्रण अस्वीकार कर, यानी उस दूसरे भिक्षु को कष्ट ना हो। अरहंत का चित्त तो बहुत बड़ा होता है, बहुत सुंदर होता है, मेरे कारण इसको तकलीफ हो रही है ना, तो इसको तकलीफ नहीं दूंगा करके अपने से ही उठकर विहार से चले जाते, दूसरे दिन सुबह सुबह चले जाते हैं।
ठीक है। अब निमंत्रण किसने दिया था? जो गांव में जिसने विहार बनाकर दान दिया, उस आदमी ने निमंत्रण दिया था भोजन का। अब उसका निमंत्रण तो लिए नहीं बनते जी, क्योंकि ये बनते जी को तकलीफ होगी करके, है ना, तो चले गए। हुआ ऐसा कि जो भिक्षु उस विहार में पहले से रहता था, उस भंते जी ने सुबह सुबह उठा, ठीक है, उठकर अपने मुंह वगैरह धोया, उस भंते जी के कमरे के पास ऐसा गया, ऐसा कान लगा, ऐसे दरवाजे को देखा, अभी तो आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब आदमी अभी सोया हुआ है। अब इसको जगा देंगे तो क्या होगा? ये हमारे साथ खाना खाने के लिए उनके घर आएगा, और खाना एक बार खाएगा तो जिसने कपड़ा दिया है, जिसने रहने की जगह दी है, जिसने बाल धोने के लिए दिया है, जिसने चाय दी थी शाम के समय, उसके घर का खाना खाएगा तो बड़ा टेस्टी खाना देखकर यहां से जाएगा ही नहीं। जाएगा नहीं तो फिर मुझे कौन देखेगा? ऐसा सोचकर हर मंदिर में एक घंटी रहती है, बड़ा, छोटी सी घंटी नहीं, बड़ी वाली घंटी, वो देवताओं के सामने टिंग 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 बजाते हुए वो वाली घंटी नहीं। ये जो घंटी होती है ना, ये होती है सब भंते जी को जगाने के लिए, कि भंते जी खाने का समय होगा तो टन करके बजाते हैं। तो कुछ जगह पीतल की घंटी होती है, हम हमारे आश्रम में भी लगवाएंगे, हाँ, लगाएंगे। तो पीतल की बड़ी घंटी होती है, नहीं तो एक लकड़ी की घंटी होती है, लकड़ी की। लकड़ी की घंटी को ऐसा सा बजाने से, धीरे 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 बजाने से आवाज आता है, वो है। एक तो वैसे पीतल की बनाएंगे, नहीं तो लकड़ी की बनाएंगे, तो वो घंटी। तो ये जाकर अपने नाखून से सा हल्का सा जाकर से टिंग करता है। अब नाखून से कोई घंटी बजाए तो सुनाई देगा क्या किसी को? नहीं देगा। टिंग करके बजाता है और अपना भिक्षा पात्र लेकर उपासक के घर चले जाता है। और पता है क्या बोलता है उपासक को? कि देखो उपासक, वो जो बंते जी है ना, कल शाम को तुमने रहने के लिए जगह दे दी, सब कुछ दे दिया, खा पीकर बढ़िया सो रहा है। मैंने सुबह सुबह उठकर सब साफ सफाई की, पूरा आंगन वांगन झाड़ कर निकाला, फिर भी ये उठा नहीं। मैंने घंटी भी जोर जोर से बजाई, फिर भी नहीं उठा है ये भंते जी। ठीक है। तो मैं आ गया खाना खाने के लिए। उपासक सोचता है कि भंते जी जब कल आ रहे थे तो बड़े शांत भंते जी थे, बहुत शांत थे, वे ऐसा नहीं कर सकते। उनकी तरफ देखने से तो ऐसा लगता है कि सुबह सुबह उठ जाते होंगे, बहुत काम करते होंगे करके। परंतु ये भिक्षु गलत बता रहा है। शायद ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या पता है ना, जेलसी। ईर्ष्या को क्या कहते हैं? जेलसी। जेलसी का मतलब मालूम है ना तुमको? जलन पैदा होती है ना, वो जलन पैदा होती है। वैसे इस कारण से ये भंते जी ऐसा बोल रहा है। तो वो उपासक बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम खाना खा लो। तो बढ़िया से भंते जी को भोजन कराता है, बहुत अच्छा भोजन। और फिर भोजन हो जाने के बाद उस पात्र को धोकर जब वापस करता है, तो भंते जी को बोलता है कि भंते जी, बिहार में जो नए आए हुए भंते जी है ना, उनके लिए मैं खाना देता हूँ, ये खाना भी लेकर उनको जाकर दे दो, अभी समय है। तो वो भिक्षु अभी मना भी नहीं कर सकता क्योंकि खाना दिया है घर से। खाना लेकर विहार की ओर आता है। आता है तो देखता है खाने का पात्र में बढ़िया टेस्टी खाना है, बहुत स्वादिष्ट खाना है। यदि मैं ये खाना दे दूंगा तो क्या होगा? ये भंते जी खाना खा के यही रह जाएगा, जाएगा नहीं। तो जलन पैदा होती, तो क्या करता है, खाने को उधर ही फेंक देता है जंगल में, और विहार खाली हाथ चले जाता है। और फिर जाकर दरवाजा खटखटाकर, अभी जोर से खटखटाएगा, पहले नहीं खटखटाया, अभी जोर से खटखटाता है। तो देखता है अंदर कोई नहीं, रूम खुल खुल जाती है, अंदर कोई नहीं। धक से धक्का लगता है, अरे वे बंते जी कहाँ गए? तो वे वाकई में मेरे मन की बात को जान गए हैं, मेरे मन की बात को जान गए हैं। इसीलिए, इसीलिए क्या करते हैं वो, अरहंत बनते जी होंगे करके चले गए। अब इसको लगता है बुरा, इसको लगता है बुरा। अब काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय मनुष्य की आयु बहुत लंबी थी, 20,000 वर्ष की आयु थी। इतना जिंदगी में पूरा धर्म का पालन करता है, परंतु एक अरहंत भंते जी को क्या बोला है कि तुम विष्ठा खा लो, तुम टॉयलेट खा लो, तुम जमीन पर सो जाओ, तुम अपने बाल नोच दो, तुम और क्या बोला है, हाँ, नग्न रहो। अरहंत भंते जी को ऐसा बोलने के कारण
इसको कहते हैं आर्य उपवाद। आर्य उपवाद का एक बात है। तो भंते जी को कभी, यदि गलत भंते जी है, बुरा भंते जी है तो बुरा बोल देना चाहिए, ठीक है। परंतु अच्छे जिनको जानते नहीं है, जैसे अनेकों बार होता है ना, हम जानते नहीं भंते जी को, पर दूसरे लोग उस भंते जी को बुरा बोलते हैं। हम भी बोलते हैं हाँ हाँ वो भंते जी बुरा ही होगा करके। नहीं बोलना चाहिए तुमने। यदि तुम जानते हो तो फिर तभी जानना चाहिए, ठीक है, तभी बोलना चाहिए। तो ये भंते जी ने उस भंते जी को बुरा बोला। मरने के बाद सीधा मर के अविची नरक में जन्म लिए। क्यों? अरहंत भंते जी को बुरा बोलने के कारण मरकर जन्म लिए। इतने 20,000 वर्षों तक धर्म का पालन किए थे, वो कर्म का फल तुरंत जवाब नहीं दिया। वो एक कर्म जो भंते जी को वाणी से पाप कर्म किए थे वो फल दिया, जाकर वहां जन्म ली। अब हुआ क्या? पूरा समय वहां रहने के बाद, मरने के बाद, रहने के बाद, भगवान बुद्ध जी तक, हमारे एक भगवान बुद्ध जी है ना, इन भगवान बुद्ध जी के समय में वहां से, उस निरय से मनुष्य लोक में वापस जन्म लिया। जन्म लिया बड़े धनवान पुरुष के घर में। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में थोड़ा बहुत सील का पालन किया था, धर्म का पालन किया था ना, तो सीलवान घर, बड़े घर, धनवान घर में जन्म लिया। परंतु भंते जी को क्या बोला था कि तुम टॉयलेट खाओ। तो जैसे जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होते गया ना, तो क्या करता था? अपनी ही टॉयलेट को ऐसे ऐसे करके याम याम याम। क्यों? बोला क्या है? टॉयलेट खाओ। अब क्या खा रहा है? टॉयलेट खा रहा है। अपनी वाणी से कोई बुरा काम करे तो बुरा होगा। तुमको नहीं खाना है, ठीक है, कोई नहीं खाएगा, बरा ध्यान में रखो, कोई खाए तो हमको बताना। हाँ, हम उसका टोटका बताएंगे, ठीक है। आइसक्रीम नहीं होती, वो बहुत खराब होता है। हाँ, अब मुझे टेस्ट नहीं मालूम तो मैंने नहीं खाया है तो पता नहीं, तो जब नहीं खाना है, ठीक है। हाँ, तो कर रहा है। घर में बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला, परंतु जब भी बदन पे कपड़े पहना तो क्या करता है? ठीक ठीक खड़ा करके, हाँ नंगा रहूंगा करके। अब तूने, मम्मी पापा लोग ऐसे छोटे बच्चे को बोलते थे अरे पैंट पहन ले, पहन ले, पहन ले करके, दौड़ते दौड़ते बोलते हैं कि नहीं? कुछ कुछ बच्चे पहन लेते, कुछ कुछ बच्चे मुझे नहीं पहनना है नी करते रहते हैं। ये लड़का नहीं पहनता। उसके बाद में इसको सोने के लिए बढ़िया गद्दा है, क्योंकि धनवान घर में है, बड़ा मखमल वाला गद्दा है। परंतु मम्मी पापा ने उसके ऊपर सुला दिए तो क्या करता है? धीरे से वहां से उठ के आके जमीन पे सो जाता है। अब ये बच्चा छोटा सा बच्चा है, तो मम्मी पापा बोलते हैं हाँ छोटे बचपन की आदतें बचपन में तो करते ही है। तुमने देखा होगा कि वो छोटे छोटे बच्चे भी, तुम कभी रास्ते पर चले जाना सुबह सुबह, तो छोटे छोटे बच्चे बाहर टॉयलेट करते हैं और फिर खुद ही ऐसी लकड़ी लेते हैं और टॉयलेट को ऐसा ऐसा करते रहते हैं। तुमने देखा है? हमने तो देखा है, बहुत बार देखा है। तुम बाहर निकल के देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इतने इतने छोटे, इतने इतने छोटे बच्चों को बिठाते हैं बाहर, वो करते रहते हैं। हाँ, तो हुआ ऐसा, ये करने लगा। अब छोटा बच्चा है तो कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे बच्चा ये विहान के जितना बड़ा हो गया। हाँ, फिर मम्मी पापा बोले अभी तो ये बच्चा स्कूल जाने लायक हो गया, इतना बड़ा हो गया है, विहान के जितना बड़ा। विहान कितने साल का है? 14 साल का है ना? 13 साल का? 11 साल का है? 11 साल, हाँ 11 साल का। तो 11, 15 साल, 17, 17 साल, पर 15 साल के ऊपर हो गया होगा। पर अब भी क्या करता है? नंगा रहना चाहता है। मम्मी पापा को आ गया टेंशन कि अरे ये बच्चा नंगा कैसे रहेगा, और लोग जान जाएंगे, बस्ती के लोग जानेंगे तो क्या होगा? बड़ा बुरा होगा। तो क्या किए? जाकर दूसरे साधुओं के पास, जो नंगे साधु होते हैं ना, उनके पास जाकर बोले कि हमारा ये 12, 12, 15 साल का लड़का है, इसको चीवर देना, इसको प्रवजित करा दो, इसको सन्यासी बना दो, भिक्षु बना दो करके उनके धर्म में। उन्होंने कहा ठीक है, बढ़िया है करके, तो भिक्षु बन गया। अब ये जो लड़का है, अब नंगा रहता है तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सन्यासी, नंगे रहने वाले संज्ञा सन्यासी ना, कपड़ा नहीं पहनते हुए सन्यासी, तो ठीक है। अब टेंशन क्या है? बाल जो है अभी चोटी बनाना है। अब ये करता था, जाके बैठे और ऐसे नोचना चालू कर दे, टिचिक टिचिक, एक एक करके पूरे बाल नोचते बैठता था। क्यों? बंटी जी को क्या बोला था उसने? दूसरे के घर का, जिसको नहीं जानते उसके घर का शैम्पू इस्तेमाल करने से अच्छा क्या है? अपने बाल
नोच डालो, तो नोच देता था। अब ये जो सन्यासी लोग हैं, ये सुबह सुबह भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे गांव में, भिक्षा मांगे करके। तो इस नए सन्यासी को भी बोला कि देखो तुम भिक्षा खाने के लिए चलो, हमारे साथ खाने के लिए चलो। वो कहता है नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा करके। ठीक है। अब ये लोग जब चले जाते थे सब लोग, तो धीरे से ये टॉयलेट रूम में चले जाता था। अब अभी जैसे हमारे यहाँ फ्लश की सिस्टम है ना, हमारे यहाँ कमोड है, सारी चीजें, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले चौकोन डिब्बे रखते थे, उसके नीचे एक टोकरी रखी जाती थी, और टोकरी में ही सब लोग जाकर, कमरा बंद रहता था, और टोकरी जैसी जगह होती जहां पर जाकर लोग टॉयलेट करते थे। अब ये जो सन्यासी है, ये जो साधु है, नग्न साधु, अचेलक साधु, ये क्या करता था, उस दरवाजे को खोलकर उस टोकरी में से सब की टॉयलेट खा जाता था। ठीक है। अब ये खा गया, बाकी लोग वापस आते थे और कहते थे कि तुम्हारे लिए हमने खाना लाए हैं, कि खाना खा लो। तो कहते मैंने खा लिया करके, मेरा तो खाना हो गया करते। सन्यासी लोग सोचते थे हमारे आश्रम में कौन खाना लेके आया है करके। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, डेली यही बोलता है कि हमने तो खाना खा गए। बाकी सन्यासी लोगों को विचार आने लगा कि अब क्या करें। पता है क्या हुआ, एक सन्यासी ने छुप कर रहने की कोशिश की, छुप कर रह गया, बताया नहीं। और फिर बाकी सब लोग चले गए कि चलो खाना खाने के लिए। तो सब लोग चले जाने के बाद एक सन्यासी छुपा हुआ है। अब इसने देखा कि सब लोग चले गए, धीरे से दबे पांव टॉयलेट के अंदर गया, उसको खोला और उसको खाना चालू कर दिया। छुपे हुए सन्यासी ने उसको टॉयलेट खाते हुए देख लिया। अब जाकर जब पता चला रही ये तो टॉयलेट खाता है, तो सबको बड़ा टेंशन। पता है क्या हुआ, सब लोग बोलने लगे अरे ये टॉयलेट खाता है, यदि भगवान बुद्ध जी के भिक्षुओं को पता चल जाए, भगवान को पता चल जाए, तो वे तो निंदा करेंगे कि अरे ये जो आजीवक साधु है, ये जो नग्न साधु है, साधु साधु बोलते हैं अपने आप को, पर खाते क्या है, तो अशुचि खाते हैं, खाते क्या है, टॉयलेट खाते हैं, तो हमारी बदनामी होगी। इस नए सन्यासी को बोले कि भाई तुम हमारे पास मत रहो, तुम्हारे कारण हमारी बदनामी होगी, तुम यहां से चलते बनो। तो ठीक है बोले, वहां चल दिया। अब हुआ ऐसा कि किसी एक जगह पर एक शहर था, एक गांव था, उस गांव के पास में, अभी जैसे अभी हम लोग देखते हैं कोई गांव में चले जाओ, पहले गांव में टॉयलेट कम हुआ करते थे, है ना, अभी तो घर घर में टॉयलेट आ गए हैं, सरकार की योजना है, तो पहले नहीं थे। तो लोग जंगल में जाते थे, खेत में जाते थे टॉयलेट करने के लिए। तो वैसे ही एक बड़ी सी पहाड़ थी, चट्टान थी, उसके ऊपर एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ टॉयलेट था। लोग उसके ऊपर जाते थे, नीचे नदी बहती थी, तो लोग सोचते थे उसमें टॉयलेट कर देंगे, नदी में बह जाएगा करके। तो उसके पास, तो ये सन्यासी ने क्या किया, उस उस टॉयलेट के पास में जो पहाड़ है ना, उस पहाड़ के पास नग्न ऐसे बैठकर साधना करने लगा। बैठना बैठना नहीं, खड़ा रहता था बिल्कुल, एक पैर जमीन पर उठा लिए, और ऐसा एक पैर पर जमीन, ऐसा पत्थर पर हाथ रख के ऐसा खड़ा हो जाता था। तो लोगों ने देखा उसको कि अरे यहाँ एक सन्यासी है, तो उसके पास जाए। कोई नग्न सन्यासी हो तो हमको ऐसे हाथ वाथ जोड़ लेते हैं, अरे महाराज वाह इतने सन्यासी, कहते हैं कि तुम दोनों पैरों पर खड़े क्यों नहीं होते। तो कहता है कि यदि मैं अपना दूसरा पैर जमीन पे रख दूं तो धरती कांप जाती है, इसीलिए मैं एक ही पैर पर खड़ा हूं। लोगों को लगा अरे चमत्कार, ये भंते जी तो, ये जो साधु है, ये नग्न साधु तो बड़ा तेजस्वी है, बड़ा प्रतापी है। फिर क्या हुआ, तुमको जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। हाँ, प्रश्न बाद में। फिर क्या हुआ पता है, फिर मुंह खुला रखता था, हाँ, तो बोलते हैं आपका मुंह खुला है, तो मैं हवा खाता हूं, क्योंकि खाना खाऊंगा तो खाना तो खाता नहीं, खाता क्या है, टॉयलेट खाता है। अब ये लोगों को तो नहीं बोल सकते कि मैं तो टॉयलेट खाता हूँ, तो लोगों को बताया मैं हवा खाता हूँ। लोगों को और भी मजा आया, अरे बाप रे, हवा खाकर जीते हैं ये सन्यासी, सन्यासी तो बहुत पहुंचे हुए हैं। तो जिन जिन लोगों को चाहिए था वो खाना लेकर आते थे, वस्त्र लेकर आते थे, कपड़ा लेकर आते थे, कुछ नहीं पहनता है, बैठने के लिए, सोने के लिए, वो कहते मैं सोता नहीं हूं, मैं खड़ा ही रहता हूं करके। सोते हैं तो कहाँ सोता है, जमीन पर सोता है, इसीलिए नहीं बताया। अब धीरे धीरे करते 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 सुबह सुबह जाकर लोग टॉयलेट करते ऊपर से, तो वो टॉयलेट खा लेता,
और जाकर पहाड़ के पास ऐसा दिन भर खड़ा रहता था और रात को सो जाता था। लोगों ने बहुत सेवा की, बहुत सालों तक सेवा की उसकी, कि अरे हाँ, जब कोई लेकर आ जाता था खाना तो जबरदस्ती, तो बड़ी बड़ी इच्छा के साथ ऐसे थोड़ा सा, ऐसा उंगली पर ऐसा थोड़ा सा लगा के, हाँ मेरा तो बहुत हो गया करके, क्योंकि लोगों की श्रद्धा होती है ना कुछ खाना चाहिए करके, जैसे थोड़ा सा हाँ, बस 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 मैं तो हवा खाऊंगा ऐसा बोलता था। अब भगवान बुद्ध जी ने देखा इस तरह से यदि चलता रहा तो ठीक नहीं, परंतु यदि इसको मैं धर्म बता दूं, इस अचेलक को, इस नग्न असुचि खाने वाले को मैं धर्म बता दूं, तो इसके साथ साथ 84,000 लोग भगवान की वाणी को सीख लेंगे। तो भगवान बुद्ध जी अपने आश्रम से, भगवान बुद्ध जी वहां से निकले और निकलकर करुणा भाव से भगवान ने देखा तो देखा कि ये अरहंत भी होगा और 80,000 84,000 लोग इसमें आएंगे। तो देवताओं ने, भगवान बुद्ध जी ने आनंद को कहा कि आनंद आज चलो, ये जो आजीवक है ना, जम्बुक, इस जम्बुक के घर में चलते हैं करके, जम्बुक के आश्रम में चलते हैं जहां वो रहता है ना, उस पहाड़ के पास। आज खाना खाने के बाद वहां चलते हैं, इसके साथ बातचीत करेंगे। तो कहते हैं ठीक है। देवताओं ने देखा कि आज भगवान बुद्ध जी शाम शाम के समय जम्बुक आजीवक के पास जाएंगे, पर वो रहता कहाँ है? वो रहता है जहां लोग टॉयलेट करते हैं, उस पहाड़ के पास। तो देवताओं ने क्या किया? बारिश करवा दी, पूरा पहाड़ धोकर साफ हो गया, पूरा पूरा टॉयलेट बह गई। फिर बदबू है तो पुष्पों की वर्षा हो गई और बहुत सुंदर तरह से साफ सफाई। जब भगवान बुद्ध जी गए तो भगवान को देखकर उसने हाथ वगैरह जोड़कर जो कुछ बातचीत करनी थी, कुशल मंगल पूछा, और फिर कहा कि भगवान जब गए ना तो भगवान ने सीधा ही उसको हाथ जोड़ने से पहले भगवान ने उसको सीधा कहा, हे जम्बुक यहाँ आओ, हे जम्बुक यहाँ आओ। अब ये बूढ़ा आदमी है, इतने समय तक तपस्वी रहा, सब लोग प्रणाम करके गुरु जी करके बोलते हैं, और भगवान बुद्ध जी उसको क्या बोल रहे हैं? उसके नाम से बोल रहे हैं। उसको आ गया गुस्सा, कौन दुष्ट है जो मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? ऐसा सोचते हुए कौन है करके उसने भगवान को पूछा। तो कहते भगवान बुद्ध जी कहते कि श्रमण, मैं एक सन्यासी हूँ करके कहता है। तो हे सन्यासी, तुमको क्या चाहिए? तो कहता है मैं एक रात के लिए तुम्हारे यहाँ रहना चाहता हूँ करके। तो कहता है नहीं नहीं, यहाँ कोई जगह नहीं है, कहता है यहाँ नहीं रहो करके, क्योंकि रात को रहेगा तो पता चल जाएगा कि जमीन पे सोता है ना। भगवान बुद्ध जी वहां रात को रुक जाएंगे तो जम्बुक रात को जमीन पे सोता है, पता चल जाएगा। तो जो पहले झूठ बोल रहा था कि मैं तो खड़े ही रहता हूँ, वो गलत हो जाएगा। फिर सुबह सुबह उठकर जो अशुचि खाता है, यदि भगवान बुद्ध जी वहां रुक जाएंगे तो फिर अशुचि नहीं खा पाएगा, तो कितने दिन भूखा रहेगा, है ना। तो कहता है कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं रहोगे। तो भगवान बुद्ध जी उस जम्बू को कहते हैं कि देखो, एक प्रवजित, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी की मदद करता है, ये तो अच्छी बात है। तो कहता है कि क्या तुम सन्यासी हो? तो हाँ मैं प्रवजित हूँ, कहते हैं। तो भगवान को पूछता है, पता है, तू सन्यासी हो तो ठीक है, तो पन्ने पहले सन्यासी लोग कमंडल हाथ में रखा करते थे, है ना, पानी के लिए जार रखते थे। उसके बाद में चिमटा रखा रखते थे, वो आग को धुनी करने के लिए चिमटा। कहाँ है तुम्हारा चिमटा, कहाँ है तुम्हारा तुम्बा करके पूछते हैं। तो कहते हैं वो जो पाठ के लिए यज्ञ सूत्र वगैरह होते हैं ना, वो कहाँ है? तो कहते हैं कि मैं हमेशा लेकर नहीं घूमता, जब जरूरत पड़े तब लेकर, तो अभी मैं यहाँ आना चाहता तो मैं आवश्यकता के समय ही लेकर जाता हूँ। तो ठीक है, कहते हैं। तो ये कहने के बाद उसने कहते नहीं 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 नहीं, तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो भगवान बुद्ध जी पूछते अच्छा वो पहाड़ जो दिख रहा है वो किसकी जगह है, वो तुम्हारी है? तो कहता है नहीं। तो ठीक है, भगवान कहते हैं आज मैं यही रहूंगा करके। तो भगवान बुद्ध जी रात को वहां रुक जाते हैं। पूरी रात ये जो आदमी है जम्बुक आजीवक नग्न साधु बड़े टेंशन में, इसको क्या होगा, मैं सो रहा हूँ। तो देखता है, पता है क्या होता है? भगवान बुद्ध जी की सेवा के लिए रात के पहरे पहर में चारों दिशाओं के देवता आते हैं। फिर दूसरे प्रहर में शक्र देवेंद्र जी आते हैं, तीसरे प्रहर में महाब्रह्मा जी आते हैं। तो जैसे चार देवता हैं तो थोड़ा सा प्रकाश हो जाता है उनके देवताओं के प्रकाश से। उसके बाद में जब शक्र देवेंद्र जी आते हैं उनका प्रकाश ज्यादा होता है। जब महाब्रह्मा जी आते हैं तो बहुत बड़ा प्रकाश होता है। दूसरे दिन सुबह 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 भगवान जब उठ गए हैं और जम्बूक उठ गया है,
तो जाकर श्रवण के पास पूछता है, भगवान के पास, कि भगवान हे हे श्रवण, रात को बहुत रोशनी दिखाई दे रही थी, रात के पहले प्रहर में, दूसरे प्रहर में, तीसरे प्रहर में, तो क्या था? तो कहते पहले प्रहर में, भगवान कहते कि रात्रि के पहले प्रहर में चारों दिशाओं के देवता आए थे। फिर कहता है कि क्या तुम चारों दिशाओं के प्रहर देवताओं से ज्यादा श्रेष्ठ हो? तो कहता है हाँ। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि मैं हाँ श्रेष्ठ हूँ। फिर कहते दूसरे प्रहर के देवता, दूसरे प्रहर में, तो कहते शक्र देवेंद्र आए थे। भगवान बुद्ध जी बताते हैं शक्र देवेंद्र आए थे। तो जम्बुक पूछता है, क्या भगवान शक्र देवेंद्र से आप बड़े हैं? कहता है कि हाँ मैं बड़ा हूँ। फिर पूछता है अंतिम प्रहर में कौन आया था जिसके ज्यादा प्रकाश था? तो कहते महाब्रह्मा आए थे। तो महाब्रह्मा वही जिसके हम लोग पूजा करते हैं? कहते हैं हाँ, वही जिसके बारे में सब लोग कहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं हाँ वही महाब्रह्मा। तो क्या आप महाब्रह्मा से भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं? कहते हैं हाँ मैं महाब्रह्मा से श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि वे लोग मेरी साम्राज्य को सेवा करने के लिए आए थे। तो कहते हैं मैं इतने समय से ये सब कुछ कर रहा हूं, तब भी, तब भी 50 साल, कहता है कि मुझे यहाँ रहे 50 वर्ष हो गए, परंतु मेरी सेवा में कोई देवता नहीं आया। कहते हैं मैं यहाँ वायु भक्षण करते हुए, यानी हवा खाकर जीते हुए मैंने 50 वर्ष बिता दिए, खड़े खड़े मैंने 50 वर्ष बिता दिए, इनमें से तो मेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आया। भगवान बुद्ध जी तो सब जानते हैं। भगवान बुद्ध जी उसकी तरफ देखकर बोलते हैं, जम्बो, तुम दुनिया को मूर्ख बना सकते हो, मुझे नहीं मालूम कि तुम अशुचि खाते हो करके, तुम टॉयलेट खाते हो करके, मुझे मालूम है तुम टॉयलेट खाते हो, बचपन से टॉयलेट खा रहे हो, तुम जमीन पर सोते हो, तुम नंगे घूमते हो, और अपने ही चिमटे से अपने बाल नोचते हो करके मुझे सब पता चलता है, मुझे सब पता है। कहते हैं तुम तो नाटक कर रहे हो कि तुम हवा खाते हो करके, तुम पैर पर, एक पैर पर खड़े रहते हो, तुम सोते नहीं हो करके, इस तरह से तुमने झूठ बोला है। कहते हैं भगवान कहते हैं कि मुझे धोखा मत दो चंबू, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि किस तरह से तुम इस तरह से बने हो करके। तो तत्काल इसके मन में पूरा का पूरा पूर्व जन्मों का भाव जाग जाता है। वो भगवान के सम्मुख में, भगवान उसको जब बताते हैं ना कि तुमने पहले के जन्म में अरहंत मुनि को इस तरह से बोला था, वो सारा भाव भगवान बुद्ध जी उसको सिखाते हैं, पहले जो कथा है ना वो बताते हैं। तत्काल इसके मन में लज्जा जागती है, अरे मैं तो नंगा हूँ। तो लज्जा जागते हैं। भगवान बुद्ध जी अपने पास रखा हुआ नहाने का कपड़ा होता है, एक बंते जी लोगों के पास नहाने का एक कपड़ा होता है, भगवान अपना कपड़ा, नहाने का कपड़ा उसको देते हैं, क्योंकि अभी, अब तक उसको नंगा रहने पर लज्जा आ रही थी क्या? नहीं आ रही थी। पर जैसे ही भगवान ने उसको पूर्व जन्मों का भाव बताया, उसको अपने आप पर लज्जा आई। तुरंत जीवन में पहली बार इच्छा से लंगोट पहनी है, भगवान बुद्ध जी के नहाने के कपड़े से पहना है। भगवान उसको जैसे जैसे धर्म बताते गए, पता है क्या हुआ? उसमें लज्जा और पाप कर्म करने में भय। अब तक लोगों को 50 वर्ष तक झूठ बोला, तत्काल बिल्कुल आज के बाद कोई पाप नहीं करूंगा करके पूरा भगवान के सामने ऐसा हाथ जोड़कर बैठ गया, भगवान, भगवान के सामने। तो फिर भगवान ने उसको, भगवान को नमन उसने किया। भगवान बुद्ध जी ने उसको एक एक कर धर्म का उपदेश दिया। और जैसे ही धर्म का उपदेश समाप्त हुआ, जैसे ही धर्म का उपदेश समाप्त हुआ, वह अरहंत हो गया, अरहंत हो गया। जब अरहंत हो गया, अभी कपड़ा पहना है, भगवान बुद्ध जी को कहता है, भगवान मुझे अपने भगवान के भिक्षु संघ में प्रवज्जा की अनुमति दो, मुझे भिक्षु बनना है करके। भगवान बुद्ध जी देखते हैं कि इसका पूरा पिछले जन्मों का कर्म जो है भगवान के प्रति श्रद्धा से समाप्त हो गया है, अब फल नहीं देगा, इसी जीवन में ये अरहंत बन गया है। अब ठीक है, तो भगवान उसको कहते ए ही भिक्खवे भिक्षु आओ करके, करके बताते हैं, और इस धर्म साधना करके भली भांति पूरा नाश करो। तब जब जाकर, जब वो ठीक है, अब 2 दिन हो गए, ये एक रात भगवान बुद्ध जी रखे, दूसरे दिन ये सन्यासी हो गया। दूसरे दिन सब लोग इस जम्बुक साधु को मिलने के लिए आते हैं। अब वो जो साधु है, अब क्या है, भगवान बुद्ध जी की तरह कपड़े पहन के बैठा हुआ है, और
वो भी बैठा है भगवान के पास। लोग भगवान बुद्ध जी को देखते हैं, आजीवक जम्बुक साधु जम्बुक नाम के भिक्खु को देखते हैं। लोगों को लगता है 50 वर्षों से जम्बुक साधना कर रहा है, तो इसमें गुरु कौन है और चेला कौन है करके। ऐसा होता है ना। अभी तक तो लोग जम्बुक के पास नमन करने आते थे, अब गुरु कौन है, टीचर कौन है, शिष्य कौन है करके तो देखते हैं। तो थोड़ी ही देर में जम्बुक उठकर, अपने आसन पर उठकर भगवान को नमन करता है, कहता है भगवान ही मेरे गुरु हैं करके बताते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना सन्यासी, 50 वर्ष का सन्यासी। भगवान बुद्ध जी तो 50 साल भी नहीं रहे। भगवान बुद्ध जी जवान, बिल्कुल युवा अवस्था में थे जब उसको सन्यासी बना भगवान, यानी ये जम्बुक सन्यासी बना तब। तो 50 साल तपस्या किया हुआ भगवान का सन्यासी इस जान को देखकर भगवान ने पूरा धर्म का उपदेश सबको दिया। सभी लोग, 84,000 लोग उस समय धर्म को प्राप्त कर गए, श्रोतापन्न हो गए। कितना सुंदर है ना। तब जाकर भगवान बुद्ध जी ये वाली गाथा बताते हैं। मां से कुसज्ञेन बालो भुंजेत भोजनं न सो संखात धम्मानं कलं अगति सोलसीति। कि जो 1 महीने में एक बार थोड़ा 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 करके खाना खाए, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है धर्म का जीवन जिसने जी लिया है वो आदमी करके भगवान बताते हैं। उसको ध्यान में रखो, ये बहुत सुंदर है। तुम्हारे वाणी से किसी भी प्रकार का गलत काम नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से तुम्हारी वाणी से किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बुरा बोलोगे तो फल किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, तुमको मिलेगा। उन्होंने अरहंत भंते जी को बोला था नग्न रहो, तो जीवन भर 50 वर्षों तक नग्न रहे, नंगा रहे थे वो साधु। अब भगवान बुद्ध जी ने कपड़ा दे दिया। बुद्ध ही है जो तुमको बचा सकते हैं, है ना। इसीलिए तुम्हारी इस वाणी से कोई पाप कर्म नहीं करना, ये बच्चों अच्छी तरह से ध्यान में रखो। जब भी पाप कर्म करना तुमको लगे, चुपचाप रहना, माफी मांग लेना, पर वाणी से पाप कर्म नहीं करना, ठीक है। कभी भी सन्यासियों को देखकर, कोई भी धर्म का सन्यासी हो, किसी भी धर्म का सन्यासी हो, कोई भी सन्यासी हो, उसको देखकर तुम्हारे मुंह से गाली नहीं आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का बुरा तुमने नहीं बोलना चाहिए। भगवान का धर्म बड़ा सुंदर है। अपने भगवान बुद्ध जी के धर्म का अभ्यास करना चाहिए, सीखना चाहिए। दूसरों की चीजें देखने की जरूरत नहीं है। तो अपने मुंह से गलत काम नहीं करना, ठीक है। हाँ, तो आज जो हमने पूरा कार्य किया धर्म का, देशना का, वो सारा पुण्य तुम सब बच्चों को अपनी वाणी की सुरक्षा करने के लिए, धर्म को बोध करने के लिए, सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।